भाग 1 में आपने अब तक सुना कि बहू महात्मा जी से ताबीज़ लेकर बांध लेती है। अब आगे का भाग। बहू महात्मा जी के बताए हुए नियमों का पालन करने लगी। उसकी सास कोई भी काम कहती तो वह झट से हाथ जोड़कर हाजिर हो जाती थी और सामने नहीं बोलती थी। सास ने मन में विचार किया कि महाराज जी का यह यंत्र बड़ा ही विलक्षण है। देखो, एक दिन में ही बहू सुधर गई। घर में बड़ी शांति हो गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब सास बहू आपस में प्रेम से जो रहने लगी थीं। बहू अगर अपनी सास की आज्ञा मानती है तो सास को वह अपनी बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है। खटपट तो तब होती है जब वह सास के सामने बोल दे और उसका कहना ना माने। कुछ दिनों के बाद महात्मा जी उस गांव में दोबारा आए और उन माता जी से पूछा, सब ठीक है ना माता जी? तो वह बोली, महात्मा जी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मेरी बहू सुधर गई है। बहू से पूछा तब वह बोली, महात्मा जी, एक दिन मेरे से गलती हो गई। मैं सास के सामने बोल गई। महात्मा जी ने कहा, बेटी, उस दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, उससे पहले के दिन गिनती में नहीं आएंगे। महात्मा जी ने बहू को समझाया कि बेटी, एकादशी के दिन अन्न का एक दाना भी खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। बहू बोली, ठीक है महात्मा जी, मैं अब सब ध्यान रखूंगी। इस तरह 1.5-2 साल में उसके 12 महीने पूरे हो गए और सास बहू में परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। 2-2.5 वर्ष बीतने के बाद महात्मा जी उस गांव में फिर आए और उनसे बोले कि एक दिन हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। वे सभी लोग बहुत खुश हो गए और महात्मा जी बड़े ही त्यागी संत थे। वे बहुत कम भोजन किया करते थे। कपड़े फट जाते थे तो कोई ज़्यादा आग्रह करता तो कपड़ा ले लेते थे। रुपए पैसे का उन्हें कोई काम नहीं था। जब वे उनके घर भोजन करने के लिए गए तो वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए कि महात्मा जी आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। महात्मा जी ने सत्संग सुनाया, फिर कहा कि दूसरे घरों के लोग जो हैं उन्हें वापस भेज दें, केवल आपके घर वाले ही रहें। आप सभी से एक बात करनी है। घर वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सबसे कहने लगे कि भाई, अब सत्संग खत्म हो गया है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। सब लोग चले गए। घर वाले महात्मा जी के सामने आकर बैठ गए। महात्मा जी बोले, मैंने एक ताबीज़ बनाकर दिया था, उसे लेकर आओ। उन्होंने ताबीज़ लाकर महात्मा जी के सामने रख दिया। महात्मा जी ने कहा कि इसे खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ताबीज़ के अंदर रखा कागज़ खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सास बहू लड़े तो साधु को क्या, सास बहू राजी हो तो साधु को क्या। तब महात्मा जी बोले, सास बहू में शांति रहे तो इससे हमें क्या मतलब है, और रोज़ाना आपस में लड़े तो इससे हमें क्या मतलब है। हमारा मतलब तो तुम्हारे घर में शांति और आनंद से है। कुल मिलाकर बात का अर्थ यही निकलता है कि अगर आप आपस में लड़ते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर और आप आपस में शांति से रहते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सुख चैन तो आपका ही नष्ट होता है, इसीलिए आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आप सभी को कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।